पूछे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। अरे ये कौन लड़की है? मैंने तो किसी ज़ेबू नाम की लड़की से शादी की थी। ये तो वो नहीं है। मुझे तो अपनी पुरानी वाली ज़ेबू चाहिए, जो हर वक्त हंसती खेलती रहती है, ऑल फॉल बकती रहती है, ना किसी को कुछ करने देती है, ना किसी को कुछ बोलने देती है। बल्कि जिस ज़ेबू को तो मैं जानता हूँ, वो तो अपना मुंह तक नहीं धोती। कुछ चुड़ैल सी लड़की। क्या हो गया? पता, मैं तुम्हारे लिए एक मुंह दिखाई के लिए तोहफा लाया हूँ। कौन सी? आंखें बंद करो। आंखें बंद। हेलो। तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू मरिया। शादी की मुबारकबाद देने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया मैंने, बाय द वे। तो तुम्हें तुम्हारी माँ के अलावा से किसी से मोहब्बत होगी, उसकी मुबारकबाद देने के लिए मैंने फोन किया रोहित। हाँ, उससे तो तुम्हें भी प्यार हो जाएगा जब तुम उससे मिलोगी। तुम्हारी बीवी होगी रोहित, जाहिर है मैं मिलूंगी उससे, राइट? तुम्हें तो आज पता चला कि प्यार क्या। मुझे तो उस दिन तुमसे प्यार हो गया था, जिस दिन मैं तुम्हारी साथ वाली सीट पे बैठी थी जहाज में। अचानक प्लेन में टर्बुलेंस में मैं भागती हुई मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ी, मुझे याद ही नहीं होगा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। ऐसा लगता है ना कि the world is yours, बिना पिए, walking on air। कितना खूबसूरत और मैजिकल लगता है सब कुछ। फिर अचानक निकल जाती, मस्त कमरा में। अचानक तो मुंह के बल गिरोगे रोहित, तुम्हारी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं, अकेले बैठ जाओगे तो बिल्कुल।
अकेले। साहब जी, वो बेचारी कब से कमरे में आपका इंतजार कर रही है, आप जाएं कमरे में। हाँ मैं जा। हाँ। सेबो, सेबो पुत्र है, सेबो क्या हुआ पुत्र? तू सेबो क्या हुआ पुत्र? सच सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं। पुत्र, पहली रात को वोटी उठ के से इस तरह बाहर आकर सो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? बंदा तो तेरा ठीक है ना? उससे बात कर ज़ेबो पुत्र। तो फिर ठीक है, मैं मैरू बीबी को बुला के लाती हूँ, वही तुझसे बात करती है, वही तुझसे पूछती है कि तेरे साथ हुआ क्या है। बस मैं अभी
भाभी से एक लफ्ज नहीं कहूंगी। तो फिर मेरी धी मुझे बता, आखिर तू उसके पास से उठकर बाहर आकर क्यों सोई है? दम घुट रहा था मेरा वहां, सांस रुक रही थी मेरी। क्यों सेबू? तू तो उससे मोहब्बत करती है, तेरी मर्जी से शादी हुई है। तूने तो चौधरी साहब का गला घोटने की कोशिश की है। तूने तो मेहरू बीबी के साथ से रोक ली थी उससे शादी करने के लिए। इस हवेली में क्या मत खड़ी कर दी थी उसकी वोटी बनने के लिए। तूने तो कैसे कैसे सवाल लोगों की जुबानों में डाल दिए, जिसके जवाब देते देते हम सब थक गए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए। और अब पहली रात तेरी सांसें रुकने लगी है, दम घुटने लगा है। बंदा ना हुआ जूता हो गया, ऐਵੇਂ जरा सा पैर में लगा, निकाल के बाहर फेंक दिया। मोहब्बत की है तूने ज़ेबो, अब तो तुझे निभा करना ही पड़ेगा। मोहब्बत नहीं, नफरत करती हूँ मैं उससे। और ये रिश्ता सारी जिंदगी नफरत से ही निभाऊंगी मैं। कि वो जूता जो जितना काटेगा उसे उतना ही चट खाऊंगी। और ये वो मर्द है जिसे शौहर बनाकर जान से मार देने की कसम खाई है मैंने। आप ही की कसम। मर जाएगा बेचारा। मैं तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए लाया था ये। तुम्हारी हंसी को देखे हुए और सुने हुए काफी दिन हो गए थे। तरस गया था तुम्हारी एक नजर को। हाय ज़ेबू, मेरी एक ख्वाहिश अभी तक रह गई है। बचपन में जो फिल्मों में देखा करते थे ना, सुहाग रात की रात दूल्हा जो है दुल्हन का घूंघट उठा के उसे देखता है, वो मैं नहीं कर सका। मैं हमेशा शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझा करता था। मुझे नहीं समझ आती थी कि लोग एक दूसरे से किस तरह इतना प्यार कर सकते हैं और एक दूसरे पे मर मिटने के दावे करते हैं।
तुम्हें नहीं पता ज़ेबू, मैं तुम्हारे पीछे कितना पागल हूं। तुम्हें पता है, जब तुम सबके सामने आई थी मेरी किस्मत का फैसला करने के लिए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा है। और फिर तुमने मुझे बचा लिया। इतना पागल हो गया था मैं कि मैंने अपने ऑकर्ड फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे सबको बता दिया कि आई एम इन लव। दिखाऊं तुम्हें मैसेजेस? हम कब जा रहे हैं यहाँ से? 2-4 रोज में चले जाएंगे। 2-4 रोज क्यों? आज क्यों नहीं? आज अज्जू ने मेरा मैसेज आपको नहीं दिया? मैंने कहा था मुझे फौरन से पहले यहां से जाना है। ठीक है, तैयारी कर लेते हैं, कल चले जाएंगे। कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त। मैंने अपनी पैकिंग भी कर लिया। रोहेल, इतनी जल्दी क्या पड़ी है वापस जाने की? और वैसे भी ज़ेबू का टिकट और वीज़ा आने में 4-5 दिन तो है ना। वो तो खैर उसकी फरमाइश है, मैं तो सिर्फ ओबे कर रहा हूँ। क्या आप सच में इतना प्यार करते हैं उससे? क्या मतलब? आपको लगता है मैं प्यार की एक्टिंग कर रहा हूँ? मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हूँ, गुनहगार समझती हूँ खुद को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत बुरा किया है आपके साथ। नहीं महरू, आप गुनहगार तब होती हैं अगर आप अपना सच्चा प्यार छोड़ के सारी जिंदगी मेरे साथ मुराफत में गुजार देती। रोहेल, ज़ेबू बहुत अच्छी लड़की है, जिंदगी को खेल समझती है। हाँ, यही बातें तो मुझे ज़ेबू की अच्छी लगती हैं। वो जिंदगी को खेल समझ के गुजारती है, और मैं जिंदगी को जिंदगी समझ के सारी जिंदगी बोर होता रहा हूं आज तक। मगर जिंदगी खेल नहीं होती रोहेल। हो सकता है कि कल को आपको ज़ेबू का बचपना बोर करना शुरू कर दे, उकता जाए आप उसके बचपने से, उसकी मस्तियों से। फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो आपने बर्दाश्त करना है। ज़ेबू बहन ही नहीं, बेटी भी है मेरी। मां बनकर पाला है उससे मैंने, और अब बाप बनकर ख्याल भी रखना है उसका मैंने। क्योंकि शायद अब्बू आप दोनों को कभी माफ ना करें।
मैं जा रही हूँ अब्बू जी। मैं जानती हूँ मैंने आपको कितना दुख दिया। आप मुझे माफ करें या ना करें, मगर मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस दुनिया में किसी से इतना प्यार नहीं करती अब्बू जी जितना आपसे करती हूँ। एक यही सच है, बाकी सब झूठ। मुझे बहुत याद आएंगे आप। आपको याद है बचपन में आप मुझे कहानियां सुना सुना कर सुलाया करते थे। आपका प्यार, आपकी लहजे की सख्ती जिससे मैं डर जाया करती थी, आपके लफ्जों की मिठास जिससे मेरी हर उदासी, हर गुस्सा मिट जाया करता था। मैं वो सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ अब्बू जी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी दुआओं का। सामान सारा रख दिया। बंद कर ये रोना। तुमने सुबह से क्या नहूस डाल रखी है घर में। बच्ची अपने घर जा रही है, दुआएं दे उसे, खुशी खुशी रुखसत कर। मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई आपने। आपसे मिले बगैर जाना चाहती थी, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई मेरी। क्यों? मुझसे मिले बगैर क्यों जाना चाहती थी तू? आपसे नजरें मैं कैसे मिला रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। ज़ेबू, मैंने रोहेल से कभी एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत नहीं की। ये तो सिर्फ और सिर्फ अब्बूजी की ख्वाहिश और तुम्हारी फरमाइश थी कि मैं खामोश रही, वरना। झूठ मत बोले मुझसे। मैं जानती हूँ आपको आपी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ ज़ेबू, सच कह रही हूँ तुझसे। अगर तू अपनी आपी को जरा सा भी जानती है तो बता इन आंखों में क्या है। इन आंखों में तैरती हुई खुशियां नजर नहीं आ रही तुझे? और इन खुशियों को तूने हमेशा कायम रखना है और अपना सारा बचपना छोड़ देना है और घर बसाना है। रोहेल तुझसे बहुत प्यार करता है, मगर मर्द की मोहब्बत दम तोड़ देती है जब औरत उसका पेट नहीं भरती, उसका तन नहीं ढांपती। वफा के साथ साथ उसे
ताबेदारी भी चाहिए होती है। तूने सिर्फ खट्टी मीठी बातें ही नहीं करनी है रोहेल के साथ, उसके लिए मजे मजे के खाने पकाने भी सीखने हैं, खिदमत भी करनी है उसकी, समझी? मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो एक ना एक दिन आपके लिए पछताएगा जरूर। ऐसा नहीं कहते। चला। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। अपना ख्याल रखना। ना कोई जुस्तजू, ना कोई आरज़ू, ये आग है या कोई राह गुजर, ये मेरी जिंदगी है क्यों शराब में, एक धूल में खो गई है नजर, वो जो शीशे जैसा है, जाने क्यों धुंधला है, चाहूं देख लूं। आपने नहीं माफ किया ना उसको, उसकी सारी खुशियां, सारी शरारत आपकी नाराजगी में दब कर रह गई। पता है मुझे, जिस बेटी को बाप ना रुखसत करे ना, तो ये महरूमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है ससुराल में। जब उसका बाजू पकड़कर, खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम क्या समझती हो कि मैं कोई साबित खड़ा हूं क्या? अंदर से कितना टूट गया ये मैं जानता हूं, या मेरा खुदा। तो फिर क्यों नहीं गले लगाया आपने उसको जाने से पहले? उसको भी सजा दी और खुद को भी तकलीफ में डाल दिया। तुम बहन हो ना मेरा, तुमने अपने साथ होने वाली बेइज्जती उसे माफ कर दी, लेकिन मैं बाप, मुझे वक्त लगेगा उस बेइज्जती को भुलाने में। मैं आपको दूसरे मर्दों से बहुत अलग समझती थी अब्बू जी। मेरा ख्याल था
कि जब ऐसा वक्त आएगा तो आप अपनी बेटियों की पसंद का एहतराम करेंगे। तो क्या ऐसा मैंने नहीं किया? हा? नहीं किया मैंने ऐसा? कितने रिश्ते लौटा दिए मैंने तुम्हारे इनकार पर? कितनी बार तुमसे कहा कि किसी एक का नाम तो लो अपनी जुबान पर। अगर ज़ेबू भी किसी और का नाम लेती तो इस तरह मैं मुंह ना फिरता उससे। उसने हमारे घर का एतबार तोड़ा, बेईमानी की हमारे खानदान के साथ। मुजरिम है वो, मेरी तुम्हारी हत्या के बच्चों और डींगे की भी। पूछो उन लोगों से, पूछो क्या उन लोगों ने उसे सच्चे दिल से माफ कर दी? जी अबू जी, ज़ेबू जल्दी जल्दी में सब कुछ यहीं छोड़कर चले गई अपना। सोच रही हूँ कि एक बैग में डालकर डिंगा के हाथों भिजवा देती हूँ। वो कब जा रहे हैं वो लोग? शायद परसों तक। बहुत उदास लग रही है तो। अब डिंगे के साथ जाकर मिलना उससे। नहीं अब्बू जी, इस तरह उदासी और बढ़ेगी, ज़ेबू की भी और मेरी भी। ठीक है बेटा।
क्या? अच्छा शेड है ना? May I take off my jacket? नाराज तो नहीं हो गया? अलबत्ता ये जरूर सोच रहा हूँ कि अम्मी के सामने काफी शर्मिंदगी हुई। तो मैं क्या करती? कहाँ जाती मैं? पता नहीं अम्मी क्या सोचेंगी। जो हरकत आपने की है वही सोचेंगे, और क्या। तो तुम ऐसा कुछ नहीं सोचती? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना ज़ेबी। सोचूंगी। कब? जब सोचूंगी तब बता दूंगी। तब तक के लिए आप कुछ इस तरह का मत सोचिए। ओए बिलाल। जी। हाँ भाई, क्या बात करेगा तू जाके? पता नहीं। मतलब जो तेरे मुंह में आएगा। जब आप बात नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही ना। अपने 4 पैसों के बदले तू उससे उसकी बेटी का हाथ मांग लेगा। उससे पैसे भी लूंगा और उससे उसकी बेटी का हाथ भी मांगूंगा। बेटा एक बात ज़हन में रखना, वो फौज का लटैर बनता है, सिर्फ गेट आउट कहेगा। अगर कोई और चौधरी होता मैं तुझे जाने भी ना देता। जब हम जैसे वर्ची और नाई किसी चौधरी से ऐसी बात करते हैं तो वो हमेशा चरपाइयों पर ही वापस आते हैं। एक बात तो मैं उससे जरूर बोलूंगा अब्बा, अगर नाई के हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हो तो उससे हाथ क्यों नहीं मिला सकते? उसे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं दे सकते? मैं 2-4 काम आ रहे, मैं वहां से होता हो जाऊंगा। उधर देखें पड़ी हुई है रमजान बवर्ची की, उठाकर क्यों नहीं ले जाता? तू जल्दी से इसे कोट और चढ़ाकर बैठ जा आराम से। पता नहीं कहाँ से कहाँ छलांगे मार रहा है। मैं तुझसे ज़ेबू का पूछ रही हूँ और तू इधर उधर की मार रहा है। इधर से पकड़, इधर से। ज़ेबू कुछ भी थी, सियाणी थी, मगर गई इज्जत से अपने जोड़ के बंदे के साथ। अब तेरी बीबी का क्या बनेगा? बीबी को उसकी नियत का वो मिलेगा जो बाकी दुनिया के साथ तू भी देखेगा।
ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं दी उसने, ऐसों को तो रब देता है, बहुत स्पेशल। स्पेशल पता है मुझे कि स्पेशल लाना है बीवी जी के लिए। कौन 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 आएगा? बोल, क्या देख लिया तूने? अब के देखा नहीं, सुनाया है मैंने। चल जा बाहर देख क्या कौन है। जरा इसको संभाल कर रख, मैं आकर पीऊंगा। अच्छा, पता नहीं कौन आ गया है इस वक्त। चौधरी साहब से मिलना है। क्यों? देगों का हिसाब किताब करना है उनके साथ। वो इस वक्त नहीं मिल सकते। चौधरी साहब से मिलने के लिए सवेरे आ जाना। मेरी उनसे बात हो चुकी है, इंतजार कर रहे होंगे वो मेरा। क्या ये बताइए उन्हें। बीबी जी, इतनी सारी चीजें। कोई चौधरी नहीं आया, रमजान बावर्ची का बेटा बिलाल आया है। अज्जो, मेहमान मेहमान होता है, उसे चौधराहट के तराजू में नहीं तोलते। पर बीबी जी, वो बेचारा तो देगों का हिसाब करने आया है। क्या जानती हो उसके बारे में? पता है वो क्या काम करता है? दुबई में चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, एक बहुत बड़े ब्रांड का, और इससे कहीं ज्यादा चीजें देख चुका है वो। खैर तुम क्या जानो, जाओ ट्रे पकड़ाओ जल्दी से। जल्दी से ये चीजें रख के आओ। जी जाओ। बस सर, अब वापस आने का प्लान है। एक कंपनी से बात हो चुकी है, सोच रहा हूँ कि लाहौर में सेटल डाउन हो जाऊँ। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें दुबई से भी आगे जाना चाहिए था, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ताकि यहाँ के जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी रास्ता खोल दो। सर वो तो है, लेकिन शादी का भी प्लान है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम शादी के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। तो रमज़ान तुम्हारी शादी के चावल पकाने वाला है। अगर उस वक्त उनके पास टाइम हुआ तो, लेकिन अभी तो सर रिश्ता भी तय नहीं हुआ है, तो देखें। भाई, वो जो कोई भी हैं उन्हें रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। माशाल्लाह, तुम जैसा स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, लाइक बच्चा है, और रिश्ते करने में क्या चाहिए होता? सात बरादरी का चक्कर है सर। मैं उस पोजीशन तक पहुंच भी जाऊं, हूं तो नाई का ही बेटा। नाइयों के बाहर कौन मुझे बेटी देगा? यहाँ ये मेंटेलिटी तो है। अच्छा मुझे बताओ, कौन लोग हैं वो? शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। बोलो। चौधरियों का घराना है सर। बहुत इम्पॉसिबल है, बड़ी मुश्किल जगह हाथ डाला है तो। अरे लो ना बेटा, ले लो। अश्क है